हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपके हर डाउट का जो है सॉल्यूशन इस वीडियो में है। एंड अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस कितनी रहने वाली है, ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो तक बने रहिएगा और कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर के आई हूँ। तो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमर्स की 21 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा है, परमानेंट है, तो भाई कॉमर्स वालों लाइक करो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की 6 है, इकोनॉमिक्स की 7 है, इंग्लिश की 6 है, हिंदी की 7 है, हिस्ट्री की 3 है, मैथमेटिक्स की 3 है, पॉलिटिकल साइंस की 1 है, फिजिकल एजुकेशन की 1 है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की 2 है। तो भाई पॉलिटिकल साइंस वाले बहुत बार बोलते हैं कि मैम पॉलिटिकल साइंस की बताओ, पॉलिटिकल साइंस की बताओ, तो पॉलिटिकल साइंस की भी इसमें वैकेंसी है और एक वैकेंसी है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की, ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स की जो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं इनमें बहुत कम वैकेंसी निकलती है। तो एक परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट वैकेंसी है, मतलब कि आपकी जो सैलरी स्केल है वो मतलब कि 1 लाख से प्लस आपको सैलरी इन हैंड मिलने वाली है। बेसिक पे आपकी 57,700 रुपये रहेगी और उसके बाद से आपका जो है इन हैंड आपको सैलरी जो है 1 लाख प्लस मिलेगी। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट वगैरह भी मैं बता देती हूँ आपको। एंड ये जो वैकेंसी आई है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से आई है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, वहाँ से आई है, ठीक है, ये वैकेंसी। तो वहाँ से जो है आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूँगी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ीस रहने वाली है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए ये आई हुई है वैकेंसी और ये 11 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है। 6 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो आप इसमें जल्द से जल्द अप्लाई करें। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जो है ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है, एडवर्टाइजमेंट। एंड सैलरी देख लीजिए, इसकी लेवल 10 मिलने वाला है, ठीक है। 57,700 बेसिक पे है, प्लस में आपकी इन हैंड सैलरी जो है 1,82,400 रुपये समथिंग आपकी आएगी। ओके, तो ये आपका श्यामलाल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, इवनिंग का, तो उसमें जो है ये आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इसमें आपकी फ़ीस देख लेते हैं कि अप्लाई करने में कितनी फ़ीस लगेगी। तो 1500 रुपये फ़ीस लगेगी जनरल कैटेगरी के लिए, 1000 रुपये है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 1000 रुपये है एससी एसटी कैटेगरीज़ के लिए और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। दूसरा इसमें क्या है कि ये परमानेंट वैकेंसी है एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहाँ के कॉलेज से आई है। तो यहाँ पे आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेट होगा एंड उसके बेसिस पर ही आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि आप पहले अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए खुद से। अगर आपका बनता है तो आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है अप्लाई करने में तो आप यहाँ पे जो है principal@shyamlal .du.ac.in पर आप जो है अपना ग्रीवेंस है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। कॉलेज की कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, टेक्निकल इश्यू अगर आप फेस करते हो तो आप यहाँ पे जो है अपनी ग्रीवेंस जो है डाल सकते हैं, ठीक है। फ़ीस मैंने आपको बताई दी है कितनी फ़ीस लगने वाली है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है कि आपका मास्टर्स होना चाहिए, प्लस में आपका नेट होना चाहिए। नेट चाहे आपका CSIR नेट हो या फिर UGC नेट हो, ठीक है। तो ये सारे रिक्रूटमेंट मैंने आपको हर वीडियो में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर के आती हूँ तो मैं बताती हूँ, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। 6 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। एंड बाकी जो है इसमें PhD का भी है कि PhD आपकी कब से कब तक होनी चाहिए, तो आपको नेट से एग्जामेशन मिलेगा। तो ये सब कुछ इसमें जो है रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह दे रखे हैं, तो आप इसको केयरफुली रीड कीजिएगा देन अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वरना फिर बाद में आपको बहुत सारे डाउट रहते हैं। और आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप ये केयरफुली देख लीजिएगा आपका, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका मास्टर्स प्लस नेट होना
चाहिए, बाकी आपको नेट से भी एग्जामेशन मिल जाती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। उसमें एक लिखा हुआ है कि 1991 से पहले अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। आपकी जो है एक कमेटी बनेगी, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू से पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो एपीआई स्कोर के बेसिस पे होती है। तो ये देख लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपके 80% और उससे ज़्यादा है तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपके 60% हैं और 80% से कम है तो 19 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में एमफिल के आपके 60% एंड अबोव हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपके मार्क्स हैं जो आपको कैलकुलेट करना है अपना एपीआई स्कोर, ठीक है। पीएचडी के 25 नंबर मिलेंगे, नेट विद जेआरएफ के 10 हैं, नेट के 8 हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के 1 के 2 नंबर मिलते हैं, वैसे 6 हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस के, टीचिंग एक्सपीरियंस के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 स्कोर कर सकते हैं। अवार्ड्स के मैक्सिमम आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल एपीआई स्कोर होता है आपका 100 में से आपका जितना बनता है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी इसके अंदर दिया हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका एपीआई स्कोर जो है वो 55 बनता है, ठीक है, तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका लेस देन 55 बनता है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी में आपका दे रखा है कि कौन कौन मेंबर्स होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। जैसे प्रिंसिपल होगा, 2 टीचर्स होंगे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, क्वारम बनाएंगे, तो वो उस तरीके के आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके 55 मार्क्स बन रहे हैं एपीआई स्कोर में तो आप अप्लाई कीजिएगा। एंड देन उसके बाद अगर आपको 5 नंबर की जो है छूट है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, मतलब कि अगर आपके अगर आपके 50 मार्क्स बनते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी कैटेगरी वालों के लिए 55 मार्क्स होना जो है वो कंपलसरी है, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एपीआई स्कोर पहले कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें, आप ये देख लीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो जो पब्लिकेशन है वो यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर आपका जो है पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होंगी बेसिकली अगर आप स्टेम प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।